हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 6 13/10/2025 13 अक्टूबर। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स मैंने लिखे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स करेंगे सबसे पहले बेटा। जैसे कि मैंने आपको पीछे के लेक्चर्स के अंदर इंडाइसिस, लॉग, ये चीज बताई, ये इसी चैप्टर का पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज मैं सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स करवाऊंगा सारा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रेशो के होंगे, कुछ क्वेश्चंस लॉग के होंगे, ज्यादा क्वेश्चन रेशो के होंगे, कुछ क्वेश्चन लॉग के और हमारे इंडाइसिस के होंगे, ताकि आपको पिछली वाली चीजें भी रिवाइज हो जाए। लेक्चर 6 के बाद दिवाली के अंदर मैं एक बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, इसका बड़ा, कि एक बड़ा लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन मोड में वो चीज चली जाए। करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो की। जैसे कि पहला पार्ट है, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब, रेशियो का जो सिंबल होता है वो ये होता है बेटा, ये वाला जो सिंबल होता है रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है कि इस चीज को ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:3 है तो उसको क्या लिखा जाएगा, 2/3। रेशियो का मतलब होता है एक वैल्यूज जो ऊपर वाली है, यानी कि जो स्टार्टिंग है न्यूमिनेटर में और जो रेशियो के बाद है वो डिनोमिनेटर में। वेरी सिंपल सी बात, वेरी सिंपल पार्ट। उसके बाद बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, कंपाउंडेड रेशियो। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कंपाउंडेड रेशियो, इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा। यहां मैंने सिर्फ एक बार पूरे बोर्ड में जगह ना होने की वजह से इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। रेशियो का मतलब होता है हमारा अनुपात, ठीक है। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग संयोजित अनुपात। संयोजित मतलब संयोजन, संयोजन मतलब किसी चीज का इकट्ठा करना। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 रेशो हैं अलग अलग टाइप के, A/B, C/D, E/F। तो संयोजित का मतलब होता है कि जितने भी आपको रेशो नजर आ रहे हैं उन सबकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। संयोजित अनुपात का मतलब होता है इन सबको क्या कर देना, एक ही रेशो बना लेना। अगर कोई चीज कटती हो तो काट देंगे, क्योंकि यहाँ तो सारी फ्रैक्शनल वैल्यू अलग अलग है तो कटेंगे नहीं। तो ऊपर वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली चीज नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देता हूं। एक है 2:3, एक है 4:9, एक है 6:10। तो इसका अगर आपको संयोजित अनुपात करना है तो आप क्या कर दोगे, सबकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 1 3 2 और कैंसिल होता है, 2 1 5 और कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ऊपर बच क्या गया, 4 और 2 8, 9 5 45। तो रेशो आ गया 8:45। तो यहां से आपको पता चल रहा है कंपाउंडेड रेशो का मतलब क्या होता है। हिंदी मीनिंग लिख दिया है, क्या लिख दिया जाएगा, संयोजित अनुपात। मीनिंग जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि A/B है और हमारा C/D है। तो इसको अगर आप A/B और C/D लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसको A/B और C/D अलग अलग है तो इनकी क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बाद में, AC/BD। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बेसिक बातें पता होनी बहुत जरूरी है बेटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे अब डुप्लीकेट रेशियो की तरफ। अभी हाँ जी, उसके बाद चलते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो की तरफ। जैसा नाम वैसा काम। डुप्लीकेट रेशियो पार्ट नंबर 2।
डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? डुप्लीकेट रेशो का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब स्केयर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A/B है, इसका वर्गानुपात क्या होगा? जैसा नाम वैसा काम। वर्गानुपात मतलब वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केयर। यानी कि जैसे आपके पास एग्जांपल है 2:3 और कहा जाए इसका वर्गानुपात करो, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा वो 4:9। यानी कि डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है अगर आपको कोई एक रेशो दे रखा है उसका क्या कर देना है? डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर कर देना है, वर्गानुपात कर देना है। इसी का ही आगे हमारा एक फोर्थ मेथड पहले बता रहा हूं। फोर्थ एक होता है सब डुप्लीकेट, मैच करके बता रहा हूं। जैसे इसके अंदर डुप्लीकेट है सेकंड में, फिर फोर्थ में सब डुप्लीकेट। बीच में से एक स्किप कर रहा हूं ताकि एक जैसी चीजें पहले हो रहे हैं। सब डुप्लीकेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूल हिंदी में पढ़ा होगा आपने। आपने अगर ये लिखा है कि A/B है तो उसका क्या करो? सब डुप्लीकेट कर दो। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट करना। रूट का सही मायने में मतलब क्या होता है? रूट का सही मायने में मतलब क्या होता है? रूट का सही मायने में मतलब होता है 1/2। यानी कि अगर यहां पर कोई चीज दे रखी है, यहां अगर डुप्लीकेट है तो स्क्वायर कर देना, सब डुप्लीकेट सब लिख दिया। सब डुप्लीकेट का मतलब अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको क्या कर देना? रूट कर देना 1/2। तो ये जैसे कि आपके पास एक 2:3 वैल्यू है, इसका अगर आपने सब डुप्लीकेट करना है तो क्या कर दोगे आप? इसका रूट कर दोगे। रूट का मीनिंग क्या हो जाएगा सही मायनों में? 1/2 और 1/2। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। अब आगे मैं थर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ता हूं, फोर्थ या थर्ड की तरफ। बेटा थर्ड क्या है? थर्ड है ट्रुप्लीकेट। ट्रुप्लीकेट रेशो, जैसा नाम वैसा काम। ट्रुप्ली, ट्रुप्ली मतलब ट्रिपली, ट्रिपल। ट्रिपल यानी कि क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना वो ट्रिपल सवारी को जा रही है, ट्रिपली कर रहे हैं। ट्रिपली का मतलब होता है 3 लोग, क्योंकि 2 लोग तो अलाउड होते ही हैं, सुना होगा आपने। जैसा नाम वैसा काम। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? घनानुपात। घनानुपात, घन, घन का मतलब होता है क्यूब। अगर आपके पास कोई रेशो दे रखा है A/B तो उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? घनानुपात बन जाएगा। तो 2:3 का घनानुपात निकालना है तो क्या करोगे? क्यूब कर दोगे, तो ये उसका क्या आ जाएगा? 2:3 का क्या आ जाएगा? घनानुपात 8:27। उसके बाद मैं फिफ्थ की बात करता हूं, सब ट्रिप्लीकेट। देखो डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट के साथ रिलेशन है, ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट के साथ मतलब रिलेशन है। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो का सही मायने में मतलब क्या है? इसका मतलब था घनानुपात, तो इसका मतलब क्या होगा? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात मीनिंग कि मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है A/B, तो उसका अगर आपको घन मूलानुपात निकालना है तो क्या करेंगे? उसकी पावर क्या कर देंगे? 1/3, क्योंकि घनमूल का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, यानी कि 1/3, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 8 और 27 का क्या करना आपने? घनमूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट करना है, तो आप क्या कर दोगे? इसकी पावर भी 1/3 और इसकी पावर भी 1/3। 8 को क्या लिखोगे आप? 2 का क्यूब। इसको क्या लिखोगे? 3 का क्यूब। ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2:3 आंसर आ जाएगा। यहां से हमारे क्या हो चुके हैं? रेशो, कंपाउंडेड रेशो, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? प्रोपोर्शंस की बात करेंगे।
प्रोपोर्शंस आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आज का जो लेक्चर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बट मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज करवा के उसके साथ 2-4 क्वेश्चन लॉग के, 2-4 क्वेश्चन इंडाइसिस के जरूर कराऊंगा। और दिवाली के बाद हो सकता है मैं पहले अनाउंस कर दूंगा कि 3-4-5 घंटे का लेक्चर डाला जाएगा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग, ताकि आपको सारा निचोड़ अच्छे से मिल जाए। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ जी बेटा, सब ट्रिप्लीकेट तक हमने कर लिया था। अब आगे बात करते हैं प्रोपोर्शन। एक आएगा प्रोपोर्शन, फिर आगे आएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में मैं लिखना चाहूंगा, प्रोपोर्शंस में क्या होगा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। सम मतलब समान, समान मतलब इक्वल अनुपात हो सबका। तो इसका जो प्रोपोर्शन का जो सिंबल है ना, वो ये होता है बेटा, ये बड़ा 4 पॉइंट। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, मैंने ऐसा लिख दिया, 2 रेशो हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल का साइन। तो अगर इसको आप क्रॉस कर दोगे तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, BC। न्यूमेरिकल एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आएगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2:3 है, एक 4:6 है, और आपको कहा जाए कि ये चेक करो कि ये दोनों समानुपात है क्या। इसको जब आप लिखोगे तो ये कटता नहीं, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब इसको हम कैसा लिखेंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला निशान लगा देंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये समानुपात में नहीं होंगे, प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। यानी कि मैक्सिमम जितना कटता है दोनों रेशो काट के, अगर उसकी वैल्यू सेम आती है तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, समानुपात, यानी कि 2 अलग अलग रेशो का जो वैल्यू है वो सेम आती है या नहीं। ठीक है, एक और तरीका भी है, एक बेसिक तरीका भी है। जिन स्टूडेंट्स को मैथ बहुत अच्छे तरीके से करना है, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, ऐसी क्रीम होती है कि 1% बच्चे होते हैं जो मैथ को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं। वो दूसरा CA फाउंडेशन का रिस्क लेना ही नहीं चाहते कि हम दूसरा चांस लें किसी भी हालत में। तो 6th, 7th, 8th क्लास की बुक्स आप पढ़िए, 6th क्लास और 7th क्लास, 8th क्लास। और जो सबसे बेस्ट बुक है, वैसे तो सारी बेस्ट है राइटर तो उसमें RS अग्रवाल 6th क्लास, 7th क्लास RS अग्रवाल, 8th क्लास RS अग्रवाल। 6th, 7th, 8th का अगर आप पोर्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब ज्यादा नहीं, बस बेसिक पढ़ना, एग्जाम्पल्स वगैरह आडिशन में हो सकता है अगर बाय चांस करना चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, इस बुक में से करते हैं तो भी बात बन जाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसको पता लगाना है कि रेशियो में है कि नहीं, तो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, कॉमा लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों साइड सेम आ गई तो समझ लीजिए कि वो क्या चीज है, प्रोपोर्शन है। वेरी सिंपल। अब आगे चलेंगे बेटा, प्रोपोर्शन हो चुका है, आगे आएगा हमारा, ये एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, एग्जांपल्स मैंने बता दिया। इसका प्रोपोर्शन का आगे एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है हमारा, मतलब हिंदी में मीनिंग होता है सतत अनुपात। क्या बोलते हैं, सतत, सतत अनुपात। सतत का मतलब क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। कोई वेब सीरीज हो या कोई सीरियल हो या कोई पिक्चर हो, ठीक है, तो जैसे दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3, ठीक है, या फिर जो आज की जनरेशन की पिक्चर है, मस्ती 1, मस्ती 2, मस्ती 3, ऐसी पिक्चर्स देखते हैं आप। तो सततानुपात
कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जहां से हमने उस चीज को छोड़ा है लगभग वहीं से शुरू होगी चीज। तो प्रोपोर्शन का हिस्सा ही है वो। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, A/B प्रोपोर्शन B/C प्रोपोर्शन C/D प्रोपोर्शन D/E। यानी कि आपने इस रेशो को छोड़ा कहा था B पे, तो नया कौन सा आया B/C। छोड़ा कहा था C पे, C/D। छोड़ा कहा था D पे, तो आगे D/E। इसका एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे आपके पास 2/4 है, फिर आपके पास 4/8 है, फिर आपके पास 8/16 है, फिर आपके पास 16/32 है। यानी कि अगर आप इसको कैंसिल भी करोगे तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आप 4/8 को कैंसिल करोगे तो 1/2 हो जाएगा, आना 1/2 ही है। अगर 8/16 है तो उसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर 16/32 है तो उसको भी काट दोगे 16 के टेबल पे, 1/2 हो जाएगा। वो तो नजर भी आ रहा है। अगर सारी चीजें इक्वल है और जहां से छोड़ा गया किसी रेशो को, नया रेशो वहीं से बढ़े और इन सब की वैल्यू सेम आए, तो उसका कौन सा प्रोपोर्शन बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। आइए बात समझ। अब इसके बाद हम आगे करेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाली चीजें करेंगे बेटा अभी हम। हाँ जी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कर लिया बेटा हमने। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम कॉम्पोनेंडो प्रोपोर्शन। कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? कॉम्पोनेंडो का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है योगानुपात। योगानुपात, योगा मतलब प्लस। मैं आपके सामने एक रेशो रख रहा हूं जो प्रोपोर्शन तो है ही, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हो। वैसे तो इसको आप लिखोगे कैसा, लिखोगे ऐसे करके। तो ये होता है हमारा अंश, ये होता है हर, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो योगानुपात का रूल होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया जाएगा और डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही रखा जाएगा। इसी तरह न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड करके डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोनेंडो रेशो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एक एग्जांपल है 2/3 प्रोपोर्शन 4/6। तो मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी इक्वल है अगर काटते तो आप, बट अगर इसको बोला जाए कॉम्पोनेंडो रेशो निकालो, तो आप क्या करोगे, ये वाला 3 ऊपर जोड़ दोगे, ये वाला 6 भी ऊपर जोड़ दोगे, ये क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 10/6। इसको काटोगे तो फिर भी क्या आ रही है चीज, इक्वल। यानी कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर और इधर भी नीचे वाला पोर्शन ऊपर जोड़ने के बाद भी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोनेंडो रेशो, कॉम्पोनेंडो प्रोपोर्शन या कॉम्पोनेंडो रेशो। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, डिविडेंडो रेशो, डिविडेंडो प्रोपोर्शन। डिविडेंडो प्रोपोर्शन की बात करेंगे। डिविडेंडो का जो मतलब होता है हिंदी में होता है अंतरानुपात। अंतरा, इसमें योगा उसमें अंतरा, अंतरा मतलब माइनस। इसी एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। ये चीज आपके पास रेशो में है, इसको मतलब प्रोपोर्शन तो होएगी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल तो होगा ही। अंतरा में क्या किया जाएगा, जैसे यहां योगा का था प्लस का था, वहां अंतरा का हो जाएगा कि जो चीज नीचे नजर आ रही है उसको आपने क्या कर देना है, ऊपर माइनस कर देना है। इधर ये, अब इसका मैं एग्जांपल इसी को फॉलो करके ले लेता हूं, 2/3 4/6 ऐसा लिखा। यानी कि इस 3 को मैं क्या करूंगा, ऊपर माइनस कर दूंगा, इस 6 को मैं माइनस कर दूंगा,
मेरे पास यहाँ -1/3 आएगा, यहाँ 2/6 आएगा। काटने के बाद मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, सेम आ जाएगा। यानी कि नीचे वाले पोर्शन को ऊपर माइनस करने के बावजूद भी जो वैल्यू है वो मतलब अनइक्वल नहीं आई, इक्वल आई। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा योगानुपात, ये क्या हो गया हमारा अंतरानुपात। आगे हम करेंगे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात। तो बताऊंगा अभी इस पोर्शन को, इस पार्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो वो योगांतरानुपात हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद इसके लिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कर चुके हैं। एक बार मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यहां लिख देता हूं। कॉम्पोनेंटो में क्या हुआ था, अभी अभी आपने पढ़ा होगा कि आपके पास कोई रेशो था, उसको आप ऐसा करके लिख देते हो a + b/b c + d/d। अभी बताया मैंने आपको। एक था डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या था कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर घटा देंगे, ये बोला था। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूं। अब मैं बात करता हूं थर्ड की, फोर्थ पार्ट की। अगर दो वर्ड से मतलब इकट्ठे लिखे आ जाए, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, योगांतरानुपात। योगा प्लस अंतरा, इसका मतलब होता है योगा, इसका होता है अंतरा। तो इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एक दूसरे से डिवाइड कर दें हम बाई चांस। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये पलटने के बाद b कट जाएगा, ये पलटने के बाद d कट जाएगा। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला बन गया है a + b डिवाइड a - b, c + d डिवाइड c + d। कुल मिला के क्या कंक्लूजन, क्या निचोड़ निकला कि अगर आपके पास a/b c/d ये टर्म्स है और इसको आप क्या कर रहे हो, ऐसा करके लिख रहे हो, तो न्यूमिनेटर को यानी कि अंश वालों को ऊपर नीचे एक बार लिख के और इधर भी ऊपर नीचे लिख के एक बार डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, एक बार डिनोमिनेटर को घटा देंगे, एक बार न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे न्यूमिनेटर में c में, एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जो पॉइंट है, मेरा टारगेट सिर्फ सीए फाउंडेशन तो है ही, उसके अलावा विद्या की देवी संस्कृत की कृपा से एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग +1 +2 के लेक्चर भी मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट नंबर के 6 लेक्चर डाल दिए हैं अब तक, और रॉन्ग नंबर का एक लेक्चर डाल दिया है। तो कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें करें। अब दिवाली की 1, 2, 3 छुट्टियां होंगी, जब ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी तो उसमें मैं पूरी अपनी शक्ति का यूज करूंगा, बढ़िया पावर का, जितनी कैपेसिटी है, जितनी नॉलेज है, ताकि मैं यूट्यूब चैनल पे डाल सकूं। बट आपका सहयोग ये होता है कि आप उसको देखें, दूसरों को भी दिखाएं, क्योंकि अगर एक पर्सन बिना किसी स्वार्थ के लगा हुआ है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए वो क्या मतलब उसको मोटिवेशन कहां से मिलता है कि उसकी वीडियो को देखें, सब्सक्रिप्शन हो जाए, सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी, मतलब कम से कम अच्छी चीजों को जरूर देखें। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, बताता हूं। 2:3, 4:6 जैसे नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 को दोनों बार लिखा, एक बार 3 ऐड कर दिया, एक बार 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे ही। ये क्या हो गया, +5,
नीचे क्या हो गया -1, प्लस का 10, माइनस का 2, ये वाला माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ये वाला माइनस भी स्टैंडर्ड में कट जाएगा, तो -5 इक्वल -5 आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा बेटा। आगे हम इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो करेंगे अभी। हाँ जी बेटा, आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। एक है हमारा इन्वर्टेंडो, एक है अल्टरनेंडो। इसकी बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट इन्वर्टेंडो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमानुपात। जैसा नाम वैसा काम। प्रतिलोम का मतलब होता है एक दूसरे से अपोजिट चलना, अलग चलना, विपरीत चलना, उल्टा चलना। तो जैसा नाम वैसा काम। इन्वर्ट का मतलब होता है इनवर्स। तो इंग्लिश में भी इनवर्स का मतलब भी उल्टा ही होता है कि आपके पास दो चीज प्रोपोर्शन के अंदर दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। यानी कि a बाय बी का उल्टा b बाय a, c बाय d का उल्टा d बाय c। यानी कि 2:3, 4:6 वो अपने आप में क्या है, इक्वल है काटने पे। बट अगर आप उसका उल्टा कर दो 3/2 और 6/4, तो भी कटने पर क्या बन रहा है, उल्टा दोनों साइड करने पर भी वो क्या हो रहा है, इक्वल ही आ रहा है। आप देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। उसके बाद बात आती है बेटा सिक्स पोर्शन, जिसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एकांतरानुपात। अल्टरनेट बोलते हो ना, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास मेरे YouTube चैनल के लेक्चर देखने के अलावा हर एक वीडियो का आपके पास कोई और भी ऑप्शन है, किसी और की वीडियो भी आप देखते हैं, या आपके पास आपके एक बिजनेस के अलावा दूसरा बिजनेस भी है, तो अल्टरनेट है। अगर बाय चांस उधर से कुछ आउटपुट नहीं आ रही, दूसरी साइड से आ रही है, मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है कि आपको अगर किसी दोस्त से हेल्प नहीं मिल रही है, दूसरे से मिल रही है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट मतलब कोई विकल्प होना, यानी कि A/B और C/D है, तो अल्टरनेट किस तरीके से हो सकते हैं कि ये B है, डिवाइड में है, उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये C इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मीनिंग ये C इधर चला जाएगा, ये वाला B इधर चला जाएगा, यानी कि उसका रेशो ये आ जाएगा। यानी कि जो रेशो क्या था हमारे पास, A/B और C/D था। यानी कि इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं, 2:3, 4:6। ये वाला 4 2 के डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई में है, ये वाला डिवाइड वाले टर्म्स उधर ले जाओ, और जब आप इसको 4 लगेगा, जब आप इसको काट दो तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो तक होने के बाद कुछ चीजें और भी आगे आएंगी, वो बताएंगे बेटा हम। हाँ जी बेटा, कुछ बेसिक चीजें रह गई थी हमारी यहाँ, ABC, कुछ बेसिक बातों के अलावा मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसकी तरफ भी पढ़ेंगे हम। तो कुछ प्रोपोर्शन और होते हैं हमारे, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, एक होता है मीन प्रोपोर्शन। ये वाला क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया था, लगभग सब में आता है। लास्ट एग्जाम के अंदर मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया था। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, मीन प्रोपोर्शन निकाल देंगे रूट करके। बताऊंगा ये बात भी आपको मैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो डिपेंड किस पर है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं पहले
फोर्थ प्रपोर्शन में क्या था कि मान लीजिए इसको हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली लेके चले तो भी हो जाएगा, वैसे अदरवाइज और तरीके से भी हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जैसा कि बताया गया है, ये आ जाए, आपको तीसरी वैल्यू नहीं पता, चौथी निकालनी है, तो आप इसको सही मायनों में क्या लिखोगे, पहले a बाय बी सी बाय एक्स, यानी कि जो नहीं पता उसको लेट कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ax और ये क्या हो जाएगा bc, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा सही मायनों में bc बाय a। तो सही मायनों में हमारे को जो फोर्थ प्रपोर्शन जो हमने लेट किया था वो x ही निकालना था, तो b सही मायनों में क्या है, b कौन सी वैल्यू है, सेकंड, c कौन सी वैल्यू है, थर्ड, और a कौन सी वैल्यू है, तो फर्स्ट। उस तरीके से मैथमेटिशियन ने इसका फॉर्मूला ही बना दिया। अब जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स को फॉलो कर रहा था, उसी एग्जांपल्स को मैं फॉलो करके चलता हूं, समझना जरा। वैसे तो आपको ये एग्जांपल मैंने बहुत बार बताया है, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि आपको 6 पता ही नहीं, मान लीजिए, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन, तो क्या करोगे आप, सेकंड इंटू थर्ड बाय फर्स्ट कर दोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कितना आ गया बेटा, 6 आया, यानी कि फॉर्मूले से अप्लाई हो गया। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 2 बाय 3 4 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 को 4 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा हमारा। तो आपने इस चीज को अप्लाई करना है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले इसी से बने हैं, बेसिक पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो मैटर भी नहीं करता वैसे। उसके बाद हमारा b प्रपोर्शन, b है थर्ड प्रपोर्शन, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सेकंड इनटू सेकंड बाय फर्स्ट। अब एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं सही मायनों में, जहां से छोड़ा वहीं लिख दें, तो सही मायनों में अपने पास अगर आप इसको निकालते हो तो ऐसा करके लिखते हो, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर इज इक्वल ac हो गया, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन निकालते वक्त। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालते मतलब ये चीज पता ही नहीं अपने को, क्या लिखोगे, फर्स्ट बाय सेकंड और सेकंड बाय x, सॉरी, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax इक्वल b स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b स्क्वायर बाय x, यानी कि ये b स्क्वायर का मतलब क्या है, b कौन सी वैल्यू थी, सेकंड, तो उसको क्या लिखोगे आप, सेकंड इनटू सेकंड बाय फर्स्ट। अगर मैं इसको एग्जांपल ले लूं, टू बी कंटिन्यूड परफॉर्म में ऐसा करके, तो आपको पता है कि x लिखेंगे। अब मेरे पास सही मायनों में सेकंड वैल्यू लिया है, तो सेकंड 4 फर्स्ट 2, तो आप क्या करोगे, वैसे सही मायनों में आंसर यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मीन प्रपोर्शन, इसके बाद हम मीन प्रपोर्शन की बात करेंगे बेटा। अभी हम हाँ जी बेटा, एक मीन प्रपोर्शन का बेसिक रह गया हमारा, मीन प्रपोर्शन। इस मीन प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मध्यानुपाती। इसको मैं बताना भूल गया था, सॉरी। फोर्थ प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती, चौथी वैल्यू निकालना। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है तृतीयानुपाती, तीसरी वैल्यू निकालना। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती, बीच वाली वैल्यू निकालना। अगर मैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन ले लेता हूं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मान लो मैंने ऐसा करके लिखा, तो क्या लिखूंगा मैं, a बाय b, b बाय x, क्रॉस x इज इक्वल b स्क्वायर बाय x, ठीक है, b स्क्वायर बाय a। ये तो इसके लिए हो गया जो मैंने बताया था। मध्यानुपाती का मतलब है कि आपको अगर कोई दो वैल्यू दे रखी है तो आपने उसका क्या कर देना, सीधी सी बात है, रूट कर देना है।
दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। और ऐसा एडवांस भी बताना जरूरी है, कह दिया जाए ए बी सी 3 वैल्यू है, इसका मतलब अनुपाती निकालो। तो अगर 3 वैल्यू है तो तीनों की मल्टीप्लाई करके आपने क्या कर देना है, 1/3 लिख देना है। होता है ये मीन प्रोपोर्शन ही है। ये मीन प्रोपोर्शन कहां से निकला है? जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं उन्होंने एपी और जीपी पढ़ा होगा, अभी करवाऊंगा मैं आगे एपी जीपी, आपके सिलेबस के अंदर भी है। तो ये जीपी से निकला है। अगर 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू का मतलब क्या होता है, 2 है तो 2 और उसका उल्टा करना है स्क्वायर रूट यानी कि 1/2। अगर 3 वैल्यू है तो उसका मतलब क्या है, आप तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे, तो उसका मतलब भी क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा। अगर 4 वैल्यूज दे रखी है, 4 वैल्यूज का आपको क्या दे रखा है, क्यूब रूट पूछा है, सॉरी मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो आप सबकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आप 1/4 कर देंगे। ये आपका क्या होगा बेटा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे। पहले बेसिक और सिंपल से क्वेश्चंस लिखे हैं एक बार, ताकि आपको ये समझ आए। कल मैं क्वेश्चंस और भी डालूंगा, और छुट्टियों में 2-3 छुट्टियां होंगी ऑफलाइन क्लासेस की, उसके अंदर पूरी कोशिश है आपको यूट्यूब चैनल पे, बस भगवान सेहत बना के रखे मेरी पूरी, कोई दुख तकलीफ ना हो, तो बढ़िया वाला आपको यूट्यूब के अंदर आपको एक फीलिंग सी नजर आएगी कि हाँ सर मजा आ गया। तो आपने बस साथ देते रहना है। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे भी बेटा हम अभी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। आपको 3 वैल्यूज रेशो के अंदर दे रखी है, बट वो क्या है, रेशो के अंदर तो है बट वो फ्रैक्शन में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही एंट्री करते सारी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बेटा मैं मुझ वाली तरीका बताना चाहूंगा आपको, आपको भी अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट एलसीएम निकालते हैं, ऐसे करके करते हैं बेटा। 3 2 जा 8 पढ़ा रहा, फिर 2 1 जा 4 जा, फिर 2 1 जा 2 जा 1 जा, ऐसे करके करते हैं बेटा। फिर इसका एलसीएम ही आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 8 8 3 जा 24। चलो मान लेता हूं। अब मैं आपके सामने एक चीज रखने जा रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो लेंथी मेथड में तो नहीं चाहूंगा कि आप करो। इस तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आपको टेबल याद हो जाए ना कुछ हद तक, इन सब में बड़ा कौन सा है, 3 और 8 और 6 में 8। तो सुनो ध्यान से, 8 के टेबल पर और 6 के टेबल पर और 3 के टेबल पर सारी वैल्यूज ऐसे चेक करो तो सब में हो। जैसे कि 8 के पहाड़े में 8 3 24 आता है, 6 के पहाड़े में 6 चौक 24 आता है, 3 के पहाड़े में 3 8 24 आता है। तो सब का जो कंफ्यूजन है वो क्या है, 24 है। तो वैसे भी देख लीजिए, यानी कि बेस्ट तरीका बताया है, जितना टाइम बचाओगे, जितना समझोगे उतना बढ़िया है। तो 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 8। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8। 24 को 8 से डिवाइड करें तो 3। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4। जो 4 आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। जब दोनों साइड एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। क्या रह गया, ये हमारा कंबाइंड रेशो आ गया। क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड रेशो। यानी कि हमारे पास जो रेशो था वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। तो 8:3:4 क्या है, हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्स रेशो, जैसे कि आपने बेसिक लेक्चर देख लिया है, इनवर्स रेशो क्या होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन सेकंड का इनवर्स निकालना है। इनवर्स जैसा काम जैसा नाम वैसा काम। इनवर्स का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने आपको, एकांतरानुपात, उल्टा कर देना। तो इसका इनवर्स रेशो क्या कहलाएगा, यानी कि 11:15 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15:11, यानी कि 11/15 का उल्टा क्या हो जाएगा, 15/11, यानी कि 15:11 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। रेशोज ऑफ कंपाउंडेड 2:3, 9:4, 5:6, 8:10। इन चारों रेशोज वाली वैल्यूज का आपने कंपाउंडेड रेशो निकालना है। कंपाउंडेड रेशो का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, संयोजित अनुपात, यानी कि सबको क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। यानी कि आपके पास जो 2:3 है और जो आपके पास 9:4 है और जो आपके पास 5:6 है और जो आपके पास 8:10 है, इन सबकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। जो कटता है उसको काट देना है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 जा, 4 जा, 3 1 जा, 2 जा, 5 1 जा, 2 जा, ये 4 से 4 कट गया। क्या बच गया हमारे पास, 1 आ गया। यानी कि ऊपर 1 नीचे 1, तो उसका रेशो क्या कहलाएगा, 1:1। कंपाउंडेड के बारे में जिसको बेसिक्स पता है ना, जैसे मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बेसिक कराया, एग्जांपल दिए, ध्यान से अगर उसको कर लिया तो समझ लीजिए कि रेशो का एक सिंगल सवाल भी आपका गलत नहीं होगा और पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि आपको बताया जा रहा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, डुप्लीकेट का बताया था वर्गानुपात। इसका वर्गानुपात निकालना है 3:4 का। क्या मतलब होता है, वर्ग करना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना। तो 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 9:16। यानी कि जो डुप्लीकेट रेशो 3:4 का है वो क्या कहलाएगा, 9:16। डुप्लीकेट का मीनिंग क्या हुआ कि जो वैल्यू दे रखी है उसका क्या कर देंगे, स्केल कर देंगे, जो कि वो आएगा उसका डुप्लीकेट रेशो। आई होप सो समझ आ रहा होगा। बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं मैंने ताकि आपको कुछ हल्का फुल्का धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चले। टफ कुछ नहीं है, लाइफ की डिक्शनरी से इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, टफ वर्ड निकाल दो। अगर आप आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहोगे, अगर आप बैंक ऑफिसर भी बनना चाहोगे, जो भी सपना हो, चाहे आपको टफ लगता हो, 1000 लोग आपको बोले कि टफ है, नहीं कर सकेगा तो या नहीं कर सकेगी, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो, करके दिखाओ। क्योंकि सबसे बड़ा जो दोस्त है ना, जो कहता है ना करके नहीं दिखाता, करके नहीं दिखा सकता, यानी कि जो हमारे को नेगेटिव करने की कोशिश करता, अगर हम उसका इलाज कर देना सही तरीके से, मतलब बढ़ के दिखा दे, तो हमारा जो वो दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। कि उकसाया था उसने हमारे को कि भाई तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है करने की, तो करके दिखाना है। बेसिक से मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चंस को, तो 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाऊंगा। तो यानी कि क्या होगा कि थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन डालूंगा, बट वो क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बेटा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ हम। हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है इन्होंने 5वें क्वेश्चन में, द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:36। तो जैसा कि आपको नाम पता है, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, दोबारा लिख रहा हूं। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज दे रखी है उसका क्या कर देना है, रूट कर देना है। यानी कि आपने 25 और 36 का सब डुप्लीकेट का मतलब हिंदी क्या बताया था, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल। तो 25 का स्क्वायर, 25 किसका रूट होता है, मतलब 25 का रूट क्या होता है, 5। 36 का रूट क्या होता है, 6। यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो यानी कि यहां से आंसर हमारा जो आ गया 5:6 आ गया, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्यूब, किसका,
2:3 का निकालना है, तो गणानुपात का मतलब है कि इसका क्यूब कर देना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये आंसर आ चुका है। उसके बाद आगे पूछा है सब ट्रिप्लीकेट इसका 8:27। तो पता क्या किया, डुप्लीकेट इसका आंसर हो गया ये, अब इसका सब डुप्लीकेट इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि अच्छा बना रखा है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में पूछ लिया सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब घन मूलानुपात, यानी कि क्यूब रूट कर देना। क्यूब रूट 8:27 का घन मूलानुपात का मतलब होता है 1/3 कर देना। ये बेसिक के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो वैसे तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो आंसर 2:3 आ गया। और फिर भी समझा रहा हूं कैसे बना। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, और इसको क्या लिखेंगे, 27 को 3 का क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 1 3, तो ये क्या आ गया, यहां से आंसर हमारा 2:3। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा अभी, ठीक है जी। हाँ जी, 7 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, रेशियोज ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 4/9, यानी कि 4/9, और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, और ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 एंड 9/7 इज। हमने कंबाइंड रेशियो निकालना है किसका, 4/9 का, और किसके, डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करना, डुप्लीकेट 9/16 एंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9/7। ट्रिप्लीकेट का मतलब इनका क्यूब कर देना, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और इसका भी ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब 729, और इस 7 का क्यूब 343, यानी कि इसका और इसके डुप्लीकेट का, यानी कि इसके स्क्वायर का, और इन दोनों के ट्रिप्लीकेट का, यानी कि इन दोनों के क्यूब का आपने क्या करना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। कंपाउंडेड मतलब सबका इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके काट देना है। यहां से इसको काट दिया, यहां से इसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद और कैंसिल होता है तो ये 81 हो गया, यहां से ये 27 हो गया, और कैंसिल होता है, और कुछ कैंसिल होता है, देखिए जरा, कुछ और ऊपर क्या रहेगा, अभी 3 के टेबल पे कैंसिल होता है क्या, नहीं, कुछ और नहीं, ये क्या हो जाएगा, 4 और 27 की मल्टीप्लाई 108, और नीचे क्या है हमारे पास, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया ऊपर, 27 2 54, और नीचे 343, यानी कि क्या ये चीज यहां पर नजर आ रही है ऑप्शन में, कहीं भी नजर आ रहा हो, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज, यानी कि इसका और इसके डुप्लीकेट का, इसके इन दोनों के ट्रिप्लीकेट का रेशो कंपाउंडेड निकालना है, जो कि काटने पीटने पर ये आया, पर ये आंसर नहीं आ रहा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर इसका इन दोनों का कंपाउंडेड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, यानी कि
इसका इसका और इसके ट्रिप्लीकेट का इसके और इसके ट्रिप्लीकेट का और इसके ट्रिप्लीकेट का रेशो निकालना है अपने को। तो पहला क्या लिखा हुआ है 4/5, दूसरा 9/7, फिर ट्रिप्लीकेट किसका निकालना है, ट्रिप्लीकेट 3:4, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और इसका ट्रिप्लीकेट करेंगे तो क्या आएगा 2, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसका और इस 3:4 के ट्रिप्लीकेट का और 2:3 के ट्रिप्लीकेट का कंपाउंडेड रेशो निकालना है। क्या कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 3 जा, कुछ और चीज कैंसिल हो रही है, यहां पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, कुछ और कैंसिल होता है तो ये 9 आ जाएगा, ये 8 1 जा 8 2 जा हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, तो यहां से क्या हो गया 9:70 आ गया। क्या यहां नजर आ रहा है, नहीं, तो इसका ऑप्शन भी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। आई होप सो सबको समझ आ गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका भी है और शॉर्ट तरीका भी है। आपको A/B की वैल्यू दे रखी है 3:4, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 2A plus 3B और रेशो 3A plus 4B की, रेशो का मतलब बटे में। तो एक इसका सीधा तरीका और बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, A/B का मतलब A/B 3/4 के इक्वल है। तो अब सीधी सी बात है, जहां आपको A नजर आए वहां क्या पुट कर दो, इक्वल साइड वाली जो चीजें हैं वो लिख लो, A 3 के इक्वल मान लो, B 4 के इक्वल मान लो। तो जो बेस्ट तरीका वो ये है कि A की जगह पर आप 3 लिख दो और B की जगह 4 लिख दो, A की जगह पर आप 3 लिख दो और B की जगह पर 4 लिख दो। 6 + 12 18, 9 + 16 25, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है 18:25 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है बेटा, ये तरीका है करने को। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी बता देता हूं, पर जो बेस्ट तरीका वो यही है। क्या करें, किसी भी चीज के इक्वल रखने, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको कि जब मैं वो सर्ड वाला टॉपिक कराता था, तो A/B के इक्वल है, तो A की वैल्यू क्या हो गई B के, A की वैल्यू B के आ गई, यानी कि जहां जहां आपको A नजर आ रहा है वहां क्या लिख देंगे B के। तो यहां पर आपने B के लिख दिया, B की जगह B पड़ा रहने देंगे, A की जगह पर क्या लिख देंगे B के। अब इन ऊपर और नीचे दोनों में B कॉमन आता है, 2K + 3 B कॉमन आता है, 3K + 4 ये कैंसिल हो गया। तो यहां से जो हमारी K की वैल्यू वो क्या है 3/4, यहां पर आप पुट कर दीजिए। कितना पेचीदा क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं, मतलब जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको करवा चुका हूं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर पलटेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। आप देख सकते हैं जो बेस्ट तरीका पहले वाला वो मैं आपको करवा चुका हूं। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर हमारे पास 12th क्वेश्चन भी आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। x और y का रेशो दे रखा है, 3:4 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी इसकी तरह ही है। जो सबसे सही तरीका है, आपको x/y की वैल्यू दे रखी है 3:4, यानी कि x/y, और आपको वैल्यू निकालनी है ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे, सीधा सा बढ़िया तरीका क्या है, x के बराबर प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। क्या मतलब होता है कि x के सामने वाला और y के सामने इक्वल का साइन पड़ा हो, तो यहां पर आप x की वैल्यू 3 पुट कर दें,
3 का स्क्वायर, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, यहां पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ये कितना हो जाएगा हमारा 84, ये कितना हो जाएगा 91। इसको 7 पे काट दीजिए, 12 7 84, 13 7 91। और मैक्सिमम नहीं कटता है, बहुत आसान सी चीज थी, पहले जैसे क्वेश्चन था कि x की वैल्यू के बराबर और y की वैल्यू के बराबर जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कर दी, वो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। आई होप सो सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जगह, क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं। इन्होंने बोला पी क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, देन वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर। p क्यू जो है वो इन दोनों का सब डुप्लीकेट रेशियो है, इन दोनों का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ये है। इन दोनों का सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, यानी कि इन दोनों सब डुप्लीकेट मतलब रूट, इन दोनों के रूट का जो रेशियो है वो p बाय क्यू है। लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, इन दोनों के p क्यू इज द सब डुप्लीकेट, p क्यू जो है वो इनके सब डुप्लीकेट की वैल्यू है, यानी कि इन दोनों के रूट की वैल्यू दे रखी है। लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। और आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है बेटा, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्केयरिंग बोथ साइड्स फर्स्ट वी हैव। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, आपको तो फटाफट जल्दी जल्दी रात काटनी है। वो तो समझाने के लिए होता है कि छोटी छोटी चीजें हम लिख रहे हैं ताकि समझ आए। दोनों साइड क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे। ये स्केयर से रूट कट जाएगा, ये कट जाएगा, p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, क्रॉस कर दो, p क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है उसको अलग कर दो। ये p स्क्वायर क्यू बिना एक्स स्क्वायर वाला इस साइड ले जाओ, और ये वाली चीज उठाकर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर उठाकर उधर ले जाओगे। ये अपनी जगह पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म p स्क्वायर एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक साइड लेके जहां एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बेटा, p क्यू आ सकता है, क्योंकि यहाँ p एक बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ क्यू दो बार है, यहाँ पर एक बार है। तो क्या कर सकते हैं, p एक बार बाहर आ गया, क्यू दो में से एक बार बाहर आ गया तो क्यू बच गया, p दो में से एक बार p बाहर आ गया तो एक p बच गया, ये क्यू एक बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, ये वाली चीज एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, उठाकर उधर ले जाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचा हुआ आंसर है p क्यू डिवाइड p प्लस क्यू। किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर की, जो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी वो क्या है, p क्यू बाय p प्लस क्यू, यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। यहां से हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इन क्वेश्चनों के अलावा। हाँ जी बेटा, 11 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, सॉरी 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पर मैं यहीं पर 20 क्वेश्चन पे ही विराम कर दूंगा आज, क्योंकि
इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर बेसिक भी करवाए गए थे। तो लेक्चर खत्म 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बड़े लेक्चर 2-3 बनाऊंगा जो आपको दिवाली के बाद मिलेंगे, पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ, जिसके अंदर रेशो प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग पूरा कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर होगा, वो कम से कम 4 घंटे का। दूसरा नंबर की एक आधी चीज और करेंगे और कुछ बेसिक बातें करेंगे, कुछ रीजनिंग से रिलेटेड चीजें करेंगे। मतलब मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका टेस्ट 101% क्लियर होगा, पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको P रेशो Q की वैल्यू दे रखी है 2:3, आपको X रेशो Y की वैल्यू दे रखी है 4:5 और आपको ये वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान सी बात है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है। 4QY आप क्या करेंगे, P/Q दे रखा है 2:3, 2/3 और X रेशो Y का मतलब X/Y = 4/5। तो सीधी सी बात है, जहां आपको P नजर आए वहां 2 लिख दो, जहां Q नजर आए वहां 3, जहां X नजर आए 4, जहां Y नजर आए वहां 5। पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। X की जगह पर 4, Q की जगह पर 3, Y की जगह पर 5, P की जगह पर 2, X की जगह पर 4, Q की जगह पर 3, Y की जगह पर 5। ये 5 2 जा 10, 10 + 4 40, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 80। ये कितना हो जाएगा 60। ये कितना हो गया 85। ये कितना हो गया 140। 5 के टेबल पे काट दोगे तो कितना हो जाएगा 17 5 जा और 20, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 35, सॉरी 5 के टेबल पे कटेगा 5 2 जा और 5 8 जा, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आ गया 17:28। आई होप सो समझ आ गया होगा, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले बेसिक क्वेश्चन डाले मैंने, फॉर्मूलाज कराए, बेसिक कराए, सब कुछ समझ आए इसलिए। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलता हूं। देख सकते हैं मैंने 3:4 और 7:8 का कंपाउंडेड रेशो निकालना है। कंपाउंडेड रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, कि क्या कर देना है, दोनों की मल्टीप्लाई। जैसा कि आपको बताया कि कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उन सबको इकट्ठा करके लिखना है, मल्टीप्लाई करनी है। अगर कटता है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई। तो इसका जो कंपाउंडेड रेशो है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 21:32। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इसका आंसर क्या रहा, बी ऑप्शन आ गया। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको बेटा, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, यानी कि 7:8 का डुप्लीकेट पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्या कर दिया जाएगा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गानुपात, यानी कि वर्ग कर देना है, यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे क्या बोला है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट बोला है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट के बारे में क्या बताया था, जिसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब यानी कि इसका आपने क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो यहां से जो आपका सब डुप्लीकेट है इसका क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 के अंदर क्या है, आपको x/y दिया हुआ है 3/2, देख सकते हैं। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा,
आपको वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 3y 6x प्लस 5y की। यहां लिख देता हूं एक बार के लिए 2x प्लस 3y 6x प्लस 5y। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रेशो के हिसाब से इक्वल का साइन है, जहां x नजर आता है वहां 3 पुट कर देंगे और जहां y नजर आता है वहां 2 पुट कर देंगे। जहां x नजर आता है 3, जहां y नजर आता है वहां 2। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 18 प्लस 10 28। ये क्या हो गया 4 के टेबल पे काट दो सीधा, 2 2 पे काटने के बजाय छोटे टेबल की बजाय बड़े पे काटो। तो आंसर क्या आ गया 3:7, यानी कि 3/7, यानी कि बी ऑप्शन। आई होप सो समझ आ रहा है। तरीके और बहुत से होते हैं, बट आप कंपटीशन लेवल के हो तो मेरा टारगेट है आपको कंपटीशन की बातें ही समझाऊं। तरीका और भी है, उस तरीके की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब बेसिक तरीके की तरफ जाना पसंद नहीं करता। आपके फ्यूचर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहा है 3:x प्रपोर्शन 9:12 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की। जैसा कि आपको पता है ये 3/x होता है, ये इक्वल का साइन होता है, इसको काट दीजिए। करने को तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो क्रॉस, पर देखो एक बात है, एक तो क्रॉस करके कर देना आपके ऊपर है। 3 4 12, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या है ए ऑप्शन है। और करने को यहां से कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं मैं। मैथ्स में लगे रहेंगे मेरे साथ तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताता हूं। अगर स्टूडेंट वो गलतियां ना करे तो कहेगा जी मैं तो मैथ के अंदर बहुत तगड़ी चीज हूं, मैं तो अपने आप को ऐसे समझ रहा था। कुछ नहीं है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इंडिया के अंदर जो लोग मैथ्स के अंदर इंटेलिजेंट नहीं है तो वो डफर नहीं है, वो अपने आप को डफर ना समझे और छोटी छोटी बातें समझे तो समझ में इंटेलिजेंट हो गए। तो यहाँ इक्वल का साइन है, ऊपर सिंगल सिंगल आइटम पड़ी है, तो आप इसको काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, ये अगर नीचे लेके जाए तो भी तो 3 के साथ कटेगा ही, तो यहाँ बच क्या जाएगा 1/x 1/4। जब आप इस चीज के लिए क्रॉस करोगे तो भी तो x की वैल्यू 4 ही तो आएगी बेटा। तो इसी से अंदाजा लगा सकता है, छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, आपको A/B प्रोपोर्शन C/D का इनवर्टेंडो पूछा है। इनवर्टेंडो देखो, जैसे मैंने बेसिक कराए थे वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं। इनवर्टेंडो, इसको मैंने सिंपल तरीके से पहले लिखा। इनवर्टेंडो मतलब इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा होना। तो क्या कर दिया जाएगा, A/B का उल्टा B/A, C/D का उल्टा D/C। तो B/A क्या हो जाएगा B/A, D/C क्या हो जाएगा D/C। तो इसका इनवर्टेंडो क्या आ चुका है B/A और D/C। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है ABC का। तो मीन प्रोपोर्शन के अंदर एक चीज बताई है कि ये जो मीन प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूले समझाए हैं, ये फॉर्मूले किस पर बेस्ड है, ये है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो चीज बीच वाली है इसको 2 बार लिख लेंगे और इसका क्या कर लेंगे प्रोपोर्शन लिख लेंगे, फिर इसको क्या कर लेंगे ऐसा करके लिख लेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे b इंटू बी बी स्क्वायर, a इंटू सी ए सी। ये वाला स्क्वायर अपनी साइड को छोड़ेगा तो उधर जाकर क्या बन जाता है, क्या बताया मैंने आपको, ये पावर इंडाइसिस में बताया पावर 2 उधर जाके क्या हो जाती है 1/2। और उस 1/2 का मतलब क्या होता है रूट।
तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी आ चुकी है, ये आ चुकी है। इसका मैं आपको एडवांस क्वेश्चन भी बताता हूं। मान लो आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया, कहा जाए 2 और 3, दो ही वैल्यूज दे रखी हैं, सिर्फ दो, उसका मीन पर पोर्शन निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है और रूट कर देना है। अगर आपको बोला जाता है 3 वैल्यूज हैं, उसका मीन पर पोर्शन निकालो, तो आपने क्या करना है, सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, जितनी वैल्यूज है उसका उतना ही क्यूब रूट, यानी कि 3 है तो 1/3 कर देना है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, 24 आया, 24 की पावर 1/3 सॉर्ट आउट करेंगे, अगर सॉर्ट आउट होती है तो 24 कैसे होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये 2 3 बार है, ये 3 भी 3 बार है, सॉरी 3 भी 1 बार है। ये जो पावर 1/3 है ये दोनों की है, ये दोनों की है, दोनों के लिख ली, ये कट गया, ये रह गया 2, और 3 की पावर 1/3 को मैंने क्या बताया हुआ है, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन और बहुत से आएंगे। अच्छे तरीके से कोशिश करो, बढ़िया तरीके से, बढ़िया बढ़ेगा। आप मेरा कॉन्फिडेंस देखो क्या है, कुछ भी नहीं है मैथ, बिल्कुल कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है, फुकरापंती नहीं कर रहा, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, हवा के अंदर नहीं बोल रहा। बहुत ही आसान चीज है, अगर आप करना चाहो तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर भी होगा और अच्छे नंबर से क्लियर होगा। याद रखना, यहां मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं, जो मैं सभी स्टूडेंट्स को, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलता होता हूं, कि कुछ स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन कर रहे होते हैं तो आगे इंटर फर्स्ट सेकंड के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स और इनकम टैक्स बहुत ज्यादा आता है, और लगभग स्टूडेंट्स का जो अकाउंट्स और इनकम टैक्स होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता। अगर आपके पास लंबा टाइम है, कुछ स्टूडेंट्स जनवरी का एग्जाम ना देने की बजाय मई में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको साथ साथ पैरेलल सीए फाउंडेशन तो 101% क्लियर होगा मेहनत करेंगे तो। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इनकम टैक्स और कॉस्ट को अगर थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, नॉलेज है, काम तो आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी। मान लो आपका सीए फाउंडेशन 6 महीने के बाद आपका सीए फाउंडेशन से सपना कहीं और निकल गया, ड्रीम कोई और चला गया, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो बहुत काम आती है। अगर यानी कि मैं मैथ्स टीचर हूं, मतलब मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया जैसे अपनी एज के अकॉर्डिंगली, तो आज अगर मेरे लाइफ के अंदर मैथ्स ना होता तो मैं कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर बाई चांस मेरे पास मैथ नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है। इसी तरीके से आप लगे रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ बाप आपके कोऑपरेट करें, अगर कोऑपरेट नहीं करते तो उनको जरूर समझाएं। मैं पहले भी बोलता हूं, उनको मेरे लेक्चर्स से वाकिफ करवाएं कि प्रेशर ना डालें मम्मी पापा, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है। आप किसी के कहने पे प्रेशर मत ले लीजिए मम्मी पापा, मैं आपको अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। उनसे टाइम लीजिए और मेहनत भी करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप टाइम पास करिए। जब आपके पेरेंट्स आपकी बात को सुन के खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इतनी समझदार है तो मुझे इसको मौका देना चाहिए। और वो अगर आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको धोखा ना दें। ये लेक्चर, ये जो लास्ट का पॉइंट है, अपने पेरेंट्स को दिखाएं। उसके बाद तो आपके पेरेंट्स मेरे से बात भी करना चाहें तो मैंने जो अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है 9416490715, ये मेरा नंबर भी है 9416490715। अगर इसके ऊपर बात करना चाहे तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है और क्या है, कॉलिंग नंबर भी है, कर सकते हैं। मतलब किसी को भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ध्यान से। जय हिंद, जय श्री राम।